हेलो गाइस, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলো ভালে আছে না? বুধান সিং আন্দা ভিডিঅ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বিআৰএমজি শ্ৰমিক সংঘৰ সকলো শ্ৰমিক বৰ্তমান ভালে আছে না? মই বৰ্তমান ভালে আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। দেই গাইছ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আছোঁ। আজি বিশেষকৈ খানা এটা বনাই আছোঁ আৰু দেখিছেনে এইফালে খানা লাগি আছে, দোকান লাগি আছে, পেহা লাগি আছে আৰু ময়ো আছোঁ ইয়াতে লগতে মাংস বনাই আছোঁ। বাকী সম্পূৰ্ণ কথা কৈ আছোঁ, তাৰ ভিডিঅ'টো অকণমান স্ক্ৰীন নকৰি সকলোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু কালি সেইদিনাখন বঙাইগাঁৱত মনোৰঞ্জন চাই কি ক'লে কি নক'লে নিজে আপোনালোকে শুনিব আৰু নিজে প্ৰেছপেট দিছে। মই তাকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত লগাই দিম, অলপ চাব আপোনালোকে, তেতিয়া গম পাব। আৰু কেতিয়াবা ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব, কেতিয়া কি কৰিব পিছত আকৌ কথা পাতিম। চাই লওক ভিডিঅ'টো তাৰ আগতে, ব'লক ভিডিঅ'টো মাজলৈ গৈ থাকোঁ। हमारा 4 माल गोदाम के वर्कर के साथ एक बैठक थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी संगठन जो 1998 से लड़ाई लड़ रही थी रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार, उसके बेहतरी के लिए, जिस तरीके से इस तरह सेम काम करने वाले अलग सेक्टर में, चाहे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्कर हो, कोल माइंस के वर्कर हो, पार्सल पोर्टर हो, उनको सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी, सही वेतनमान, सब कुछ उसको प्राप्त है। इस लेकर के हमारी आंदोलन चलती थी कि अगर हम उसी तरह से काम करें, अर्थात उससे ज़्यादा हम देश के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, तो मुझे क्यों इग्नोर किया जाता है, क्यों हमारा इतना शोषण हो रहा है। मैं माल गोदाम में काम करता हूँ, रेलवे परिसर में काम करता हूँ, रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। रेलवे में 1 रुपया में 70 पैसे की जो आमदनी होती है वो माल भाड़ा से होती है। और माल गोदाम में पूरे हिंदुस्तान के लाखों टन माल गोदाम, जो हमारे मजदूर अभी अबू बकर जिहाद न्यू बगान को उपस्थित हैं, जिंदगी भर बोरा उतार उतार करके देश को, रेल को बढ़ाने का काम किया। हमारा इस देश के हम नागरिक हैं, मुझे हक अधिकार मिलना चाहिए, असमानता क्यों है, ये लेकर के हमारी संगठन जो लड़ाई लड़ी। हम लोग कई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जेल भरो सब कुछ किए। तब जाके 2003 में पहली बार हमारे भारत सरकार कैबिनेट की बैठक हुई अटल बिहारी वाजपेयी के राज्य में, और पहली बार भारतीय रेलवे माल गोदाम संगठन है जिसने श्रम कानून में संशोधन का मांग किया कि जब तक इनको कानून में जगह नहीं मिलेगा तब तक इनका हक अधिकार का रास्ता नहीं मिल पाएगा। 2003 में बनाने का काम हुआ, संगठित क्षेत्र कानून बना, लेकिन वो दोनों सदन से पास नहीं हो पाया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, हम लोगों ने पहल किया और 2019 में श्रम कानूनों संशोधनों के 4 लेबर कोड के रूप में बनने का काम हुआ। और रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल, जो ये 4 कानून में से एक कानून है, जिसके तहत इसकी रोजगार की सुरक्षा, इसको अपॉइंटमेंट लेटर और सोशल सिक्योरिटी में इनके सारे मेडिकल तमाम संसाधन जो है ये उसमें पारित होने का काम हुआ। 2021 में फिर दोबारा यह कानून बनने के बाद हमारा त्रिपक्षीय बैठक हुआ। हमने भारत सरकार के समक्ष 13 मांग रखा है, ये सारा कॉपी मैं आपको दे के जाऊंगा, आप उसके आधार पर पढ़ लीजिएगा। 13 मांग हमारी सरकार ने मानने का काम, परंतु यह कानून जो बना वो देश में लागू नहीं हो पाया। आज जाके अप्रैल में यह पूरी तरह से लागू हुआ है। जो भारतीय रेल आज तक इनकार करते रही कि रेलवे माल गोदाम का वर्कर मेरा वर्कर नहीं है, आज वही भारतीय रेलवे बोर्ड ने चिट्ठी जारी करके सभी महाप्रबंधकों के सूचना दिया है कि रेलवे माल गोदाम के वर्करों को 4 लेबर कोड के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल, जिसमें 4 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने रेलवे माल गोदाम श्रमिक को नामित किया, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के सहयोग के कारण, उसके आंदोलन के कारण सरकार ने संगठन के नाम से चिट्ठी भी जारी किया। आज वही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल जो है हमारे मजदूरों, रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लिए तकदीर बदलने वाला आया है। आज इनके लिए जो हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉई है वो हमारे मजदूरों को अब नियुक्ति प्रमाण पत्र, उसको सारे फैसिलिटी देने का काम करे। 2024 में हमने सरकार के समक्ष एक बोर्ड गठन करने का प्रस्ताव जारी किया कि आज माल गोदाम के जो व्यापारी वर्ग है वो भी बहुत ही परेशान है। 85% कभी ट्रांसपोर्टेशन भारतीय रेल पर निर्भर करता था, अब 22% हो गया है। आपके बगल में न्यू बोंगाईगांव माल गोदाम है, आज से 2 साल 4 साल पहले वहाँ महीना का 25 रेक 30 रेक आता था, अब 5-10 रेक हो गया है। क्योंकि व्यापारी वर्ग तो है परेशान हो करके, उनको जितना माल भाड़े का किराया नहीं देना पड़ता है उससे दुगना जो है उसको डैमरेज और वेटिंग में चला जाता है, इसलिए वो रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव कर गया। इस सारी कुव्यवस्था को दूर करने के लिए हमने भारत सरकार से एक कॉरपोरेशन गठन करने का मांग किया है, और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार का। उन्होंने इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम का एक भारत सरकार के द्वारा कमेटी गठन किए और उसके माध्यम से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के माध्यम से इसकी पूरी जांच करा के रिपोर्ट बनाए
और रिपोर्ट जब सरकार को भेजा गया उसके बिहार पर आज कानून के रूप में हमको स्थान मिलने का काम हुआ है। ये जो श्रमिक है माल गुदाम के श्रमिक, उनका जो जॉब है रेलवे से कब तक रेगुलर हो जाएंगे वो? देखिए, हम भारतीय रेल से कभी रेगुलर करने की मांग नहीं की है। हमारा ये है कि अगर हमारा मजदूर 50 किलो का वजन उठा रहा है, उसको 2 रुपया, ₹2.5 मिल रहा है। अगर कूली भाई को आपने रेट किया है कि 40 किलो वजन अगर कूली उठाता है, तो उसको ₹120 मिलेगा। कैटेगरी 1 ए कैटेगरी जो प्लेटफॉर्म है उसमें ₹120 मिलेगा, बी कैटेगरी में ₹80 मिलेगा, सी कैटेगरी में ₹40 मिलेगा। हमारा माल गोदाम के मजदूर जो उठाता है उसको 2 रुपया, ये कहाँ का इंसाफ है? कम से कम तो इसको ₹20 मिलना चाहिए 50 किलो का। हमको रेगुलर नहीं करना है, हमारा वो जो रेट है वो मिल जाएगा और बिचौलिया खत्म करके सीधे खाते में जब पहुंच जाएगा तो हमारा माल गोदाम के मजदूर लाल हो जाएगा। वो खुद कमा करके जो रेलवे को चला सकता है उसको चलाने के लिए हमको कोई रेगुलर नहीं करना है। मेरा सही वास्तविक मजदूरी हमको मिल जाएगा, हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सभी तरह की सुविधा मिल जाएगा, वही मेरे लिए बहुत काफी है। कब तक ये हो जाएंगे पूरा काम? यह काम आज भारत सरकार रेलवे ने चिट्ठी जारी करके इसको स्ट्रिक्ट रूप में लागू करने का आदेश देश के सभी महाप्रबंधकों को, एक बार दिखाता हूं आपको, जारी कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हमारा ये काम है कि इसका जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम प्रत्येक माल गोदाम में कैंप लगाएंगे। डीआरएम जीएम के आदेश पर सभी मजदूरों का एक फिटनेस मेडिकल कैंप भी लगेगा, इनका ईपीएफओ भी बनेगा, ईएसआई का रजिस्ट्रेशन भी होगा। सारी रजिस्ट्रेशन हो करके इनका रिकॉर्ड तैयार करके हम अपने दिल्ली में एक बहुत बड़ा महाधिवेशन करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के मजदूर को बुलाने वाले हैं, जिसकी संख्या कम से कम 1 से 2 लाख लगभग होगा। और देश के श्रम मंत्री, रेल मंत्री, तमाम कैबिनेट को उसमें बुला करके हम सारा दस्तावेज सरकार को सुपुर्द करेंगे और सरकार के माध्यम से हम चाहेंगे कि जनमानस के बीच में सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि आज हिंदुस्तान के 5 लाख 7 लाख इतने मजदूरों का डाटा तैयार हुआ है और जो हम लागू किए हैं रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हाथ से मिलने का काम होगा। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। জয় অসম গাইছ, আজিলৈ বাই বাই।